दिस इज इट भाई, मेरा पैसा ले लो, मेरा अभी से टिकट बुक कर लो, जितनी बड़ी स्क्रीन हो सकती है उतनी बड़ी स्क्रीन में मैं ये मूवी देखना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि फाइनली फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग हमें अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखने को मिल गया। और भाई क्या ट्रेलर है, मतलब उसकी कलर ग्रेडिंग, उसकी सिनेमेटोग्राफी, मैं कोई 10 से 12 दफा वो ट्रेलर देख चुका हूँ लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं भर रहा। बहुत ज्यादा बातें कर रही हैं, लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर की स्टार्ट ही जो होती है वो हमें चार्ल्स एक्जेवियर का जो स्कूल है जो उसने अपने म्यूटेंट्स के लिए बनाया था, जहां पर वो अपने म्यूटेंट्स को ट्रेन करता था, जहां पर वो पावर को कंट्रोल करना सिखाता था, टूटा हुआ नजर आता है। मतलब स्टार्ट ही इतना ज्यादा बैंगर शॉट से हमें दिखाया कि भाई यहाँ पर टूटा हुआ है सब कुछ। उसके बाद हमें चार्ल्स एक्जेवियर इटसेल्फ दिखाया जाते हैं और हमें यहाँ पर एक प्रॉपर जो है ना इंकर्जन वाला सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से दो प्लैनेट्स जो है जब वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो कितना ज्यादा भयानक, कितना ज्यादा डेंजरस और खौफनाक मंजर होता है। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को देखने के लिए कि ये इसको पुल ऑफ कैसे, किस तरीके से करते हैं। मतलब एक प्लेनेट है और वो दूसरे प्लेनेट के साथ जब इस तरीके से टकराएगा तो वो किस तरीके से तबाही मचाएगा। ऑल दो मुझे यहाँ पर थोड़ा से लग रहा है ट्रेलर को देखने के बाद कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं जैसे मैग्नीटो हो गया और चार्ल्स एक्जेवियर हो गया, ये यहाँ पर बच निकलेंगे और इसी तरीके से हर प्लेनेट से कुछ थोड़े थोड़े सुपर हीरोज होंगे और वो जब टीम बनेंगे और हमें डॉक्टर डूम के खिलाफ नजर आएंगे लड़ते हुए। और डॉक्टर डूम के बारे में कैसे नहीं बात करें भाई, उसकी फर्स्ट हमें जो है ना फ्रंट से, अभी भी प्रॉपर फ्रंट से इन्होंने नहीं दिखाया, इतने ज्यादा ये लोग जो है ना मिस्टीरियस वे में उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन साइड से हमें उसका थोड़ा सा लुक देखने को मिले। और भाई क्या कलर ग्रेडिंग है, जो सिनेमेटोग्राफी है, कोई कलर ग्रेडिंग है, वो हल्का सा भी उसका एक शॉट देखने को मिला। और अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मूवी देखने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। लाइक अभी रिसेंटली ही हम इस बारे में बात कर रहे होते थे कि मार्वल जो है अब उसके अंदर वो चार्म नहीं रहा, अब उसके अंदर वो बात नहीं रही, और एक ट्रेलर ने सारा का सारा माहौल जो है वो पलट के रख दिया। इस टाइम पे कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो कि बात कर रहा होगा कि मार्वल जो है वो उसका वो चार्म नहीं है। भाई एक प्रॉपर वर्ल्ड एंडिंग वाली जो फीलिंग होती है हमें इस ट्रेलर से वो देखने को मिल रही है। इसके बाद ट्रेलर में हमें आगे अवेंजर्स टावर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें फैंटास्टिक फोर्स के साथ नन अदर देन थोर दिखाया जाता है। और थोर के जो एडलिप्स हैं, जिस तरीके से उसने वॉइस ओवर दिया और वो पूरी एक तरीके से टीम को लीड कर रहा है यहाँ पे कि भाई तुम लोग होगे पावरफुल लेकिन मैं तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ लड़ चुका हूं जो कि मेरे साथ टीम में थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं क्योंकि जो हमारा ओपोनेंट है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर जो टीम है वो काफी ज्यादा आई से इम्बैलेंस सी फील होती है। एक तरफ हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ हमें येलिना का ग्रुप देखने को मिलता है, उसके साथ में थोर देखने को मिलता है, उसके साथ में बकी देखने को मिलता है। इतने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, और मैं बता नहीं सकता कि ये सारा कितना ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होता है। मतलब ये सब वो लोग हैं जिनको हम इंडिविजुअल तौर पे यहाँ पर अभी तक देखते हुए आए हैं, जैसे येलिना का कैरेक्टर हो गया, इसके अलावा बकी का कैरेक्टर हो गया, इसके अलावा सैम विल्सन का जो हमें कैप्टन अमेरिका देखने को मिल रहा है। कैप्टन अमेरिका के बारे में आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर हम सैम विल्सन का जो कैप्टन अमेरिका है उसके बारे में बात करें तो वो काफी ज्यादा दबा हुआ फील हो रहा है। जिस तरीके से थॉर जब ये सारी चीजें बता रहा है और उनका जो सूटअप वाला सीन है, जिस तरीके से उनका सूट्स, और सूट्स के ऊपर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हर बंदे का सूट चमक रहा है भाई। प्रॉपर आपको वो जो है ना पैडिंग नजर आ रही है, आपको पता चल रहा है कि यार इनके सूट्स कितने ज्यादा ऑसम हैं। और 4K के अंदर जब ये लोग ट्रेलर डालते हैं मजा आ जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको पीक डिटेलिंग नजर आती है कि किस तरीके से सूट्स जो है उनके टेक्सचर नजर आ रहे हैं, आपको मजा आ जाता है देखने में। इसके बाद हमें प्रॉपरली एटलांटिस और वकांडा जो है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर फाइट पर उतरते हुए नजर आए हैं। जो पिछली मूवी के अंदर हमने एक ट्रूस होता हुआ देखा था वो यहाँ पर एक तरीके से टूट चुका है, या फिर यहाँ पर एक तरीके से वो दोबारा से ट्रूस होगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा एपिक शॉट है जहां पर हर करेक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहा है। नन अदर देन शैंग ची दिखाया जाता है। मतलब शैंग ची की मूवी के बाद 2019 में आई थी आई बिलीव, उसके बाद हम शैंग ची की अब अपीयरेंस देख रहे हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो मार्वल ने अपने पास होल्ड करके रखा हुआ था और अब वो हमें इस पीक, इस एक बेहतरीन मोमेंट के ऊपर वो हमें जब यहाँ पर दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। जिस तरीके से वो अपनी रिंग्स को यहाँ पर शो ऑफ कर रहे हैं और जिस तरीके से सारे ही कैरेक्टर्स, इसके अलावा अगर हम बाकी कैरेक्टर्स की भी बात करें तो सब एक तरीके से अपनी पावर्स को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। पावर फ्लॉन्ट करने से हमें याद आया लोकी।
इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, किंग ऑफ द स्टोरीज इटसेल्फ हमें लोकी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा मजे का लग रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वही लोकी है जिसने ट्री ऑफ अडल्सर में जिस तरीके से वो जड़ें पकड़ कर रखी हुई हैं और वो बैठा हुआ है अपने तख्त के ऊपर, तो आई डोंट थिंक सो ये वो वाला लोकी है। मुझे लगता है ये लोकी का कोई और वेरिएंट है। और यहाँ पर हमें प्रॉपरली पता चलता है कि डॉक्टर डूम इस वाले लोकी को तो टपकाने वाला है और इसके बाद वो हमारे पास मेन जो हमारा लोकी है इस टाइम पे, जो प्रॉपर सारी स्टोरीज को होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे वो एक ऐसी जगह पे है जो कि टाइम से परे है। मतलब इस टाइम पे टाइम और रियलिटी और ये सारी जो ब्रांचेस है इटसेल्फ उसको वो कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर अगर डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स के ऊपर प्रॉपरली कब्जा करना है तो उस लोकी के साथ उसका जो कन्फ्रंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्फ्रंट्रेशन से याद आया, सबसे ज्यादा पीक कन्फ्रंट्रेशन जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो थॉर और डॉक्टर डूम के दरमियान देखने को मिलता है। भाई वो जो यूं करके उसने हथौड़ा रोका है ना थॉर का, आपको मैं बता नहीं सकता। मैं उस जगह पे बिक गया था, मैं उस जगह पे कह रहा था भाई अभी इसी टाइम पे मुझे ये मूवी दिखा दो। मतलब कितना ज्यादा और वेट करें हम इस मूवी के लिए। मतलब वो सिर्फ यूं करके एक दफा हमें जो है ना थॉर का हथौड़ा यूं करके रोकते हुए नजर आई थी हमें यहाँ पर उसकी अपनी बहन, लेकिन यहाँ पर अब जो डॉक्टर डूम है वो सिर्फ 2 उंगलियों से उसका जो है वो हथौड़ा रोक रहा है। और भाई वो क्या पीक मोमेंट हमें यहाँ पर नजर आता है कि थॉर अपनी पूरी जान लगाने वाला है उसके साथ फाइट करने में, लेकिन हम सबको पता है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हारने वाला है, बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। ओवरऑल ट्रेलर की बात करने से पहले यहाँ पर जो एक तरीके से हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा थॉर जो है वो कैप्टन अमेरिका के साथ मिलता है और वो कहता है कि इट कांट बी ट्रू। और आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया तो यहाँ पर थॉर के पास जो हथौड़ा है वो ब्रोकन है। ये वही म्योनियर है जो कि एक दफा टूट चुका था और अब ये दोबारा से एक तरीके से जुड़ चुका है। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पीक डिटेलिंग है और जिस तरीके से वो कैप्टन अमेरिका अपने पास म्योनियर को बुलाता है भाई वो बहुत ज्यादा मजे का है। कैप्टन अमेरिका के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है मार्वल इटसेल्फ के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछली 5 साल लगा के सैम विल्सन को एज अ कैप्टन अमेरिका जो है ना यहाँ पर उन्होंने सेटअप किया। अब दोबारा से अगर वो स्टीव रॉजर्स को एज कैप्टन अमेरिका यहाँ पर लेके आते हैं तो उनके वो 5 साल वेस्ट हो जाएंगे और स्टीव रॉजर्स उसके बाद अगेन से कैप्टन अमेरिका नहीं होगा तो वो 5 साल वेस्ट होने वाली बात है। लेकिन इस बारे में हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे हमारे बैक चैनल के एपिसोड के ऊपर। अभी के लिए अगर मैं ओवरऑल ट्रेलर के बारे में बात करूं तो आई लव्ड इट। इसने बहुत ज्यादा स्टोरी को जो है ना आप कह लें स्पॉइल भी नहीं किया, हमें कोई बहुत ज्यादा आप कह लें कि चीजें नहीं पता चली स्टोरी के बारे में, लेकिन सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सेटअप हो गए हैं। प्रॉपर एक जो वॉर वाली वर्ल्ड एंडिंग वाली फीलिंग है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है और मैं बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुका हूँ, एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मूवी को देखने के लिए। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। आई नो ये ट्रेलर बहुत ज्यादा डिटेलिव है और इसके बारे में हम प्रॉपर से बात करेंगे, लेकिन अभी ये आया था और मुझे अभी इसी टाइम इसके बारे में बात करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।